बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Good afternoon, class. How are you all? I hope so you all are fine at your home. Welcome to in class 4. Class take out उर्दू 3 बुक्स। उर्दू के कितने बुक्स हैं हमारे पास? 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी है वो ये देखिए। सबसे पहले है उर्दू नर्दबान। कौन सी बुक है? उर्दू नर्दबान बुक वर्क, जिसपे हम क्या करेंगे? काम करेंगे। वर्क बुक है ये आपकी। उसके बाद है उर्दू खुशखती। कौन सी है? उर्दू खुशखती। इसमें क्या करेंगे आप? राइटिंग करेंगे। आपकी राइटिंग बुक है, लिखाई करनी है नीट एंड क्लीन। नाउ लास्ट वन इज उर्दू दरसी किताब। हमारे पास कौन सी है? कूंज। गॉट इट क्लास? एंड टेक आउट दिस वन बुक। एवरीवन टेक आउट दिस वन बुक। एवरीवन हैज टेकन आउट? ओके, ओपन पेज नंबर 1। कौन सा पेज है? पेज नंबर 1। लुक हियर, पेज नंबर 1। ओके क्लास, मेंशन डेट एंड CW। क्या करेंगे आप? यहाँ पे डेट और CW मेंशन करेंगे। गॉट इट? और आज क्या नाम लिखा हुआ है इस पे? बचपन में खुदा की याद। ये क्या है? ये एक नज़म है, हमद है। क्या है ये भी? एक हमद है। और हम के क्या मायने होते हैं? क्लास 3 से आप पढ़ के आ रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। हम के मायने क्या है? हम किसे कहते हैं? आपको पता है? जल्दी से बताइए। चले मैं आपको बताती हूँ। हम के माने हैं ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, वो क्या कहलाती है? हम। अब इसमें कहा जा रहा है, लुक यार, बचपन में खुदा की याद। यानी बचपन में खुदा की याद से क्या मुराद है? जब आप क्लास PG, नर्सरी, KG में होते हैं या 1 में होते हैं तो आपको बताया जाता है अल्लाह एक है, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है। ये दुनिया, ये जमीन आसमान किसने? अल्लाह ताला ने बनाया है। आपके पेरेंट्स, टीचर्स आपको बता रहे होते हैं ना, सबको पता होता है इस तरह के क्या है। तो हम क्या होते हैं उसमें जो यानी हमें बताया जा रहा है हम उस पर बिलीव कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं? हम बड़े होते जाते हैं। 1 क्लास से 2 क्लास, फिर 3, नाउ 4 में आए हैं अब। तो आपको थोड़ा शऊर आने लगता है, चीजों को समझने लगते हैं कि वाकई अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने ही पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है, जो वही कर सकता है, वही बना सकता है। चलिए अब हम रीड करते हैं किसको? बचपन में खुदा की याद को। जल्दी से आप भी कीप द फिंगर ऑन योर बुक। अपनी बुक पर फिंगर रखिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ए जमी आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक। क्या कहा जा रहा है? शायर क्या है इसमें? जो पोइट है वो क्या कह रहा है? ए जमी यानी जमी और आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक, तन बदन और जान के मालिक, मैं नहीं जानता कहाँ है तू। यानी बचपन में एक छोटा सा बच्चा है जिसको नहीं पता, वो क्या कह रहा है? ए जमी आसमान के मालिक यानी जमीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहां के मालिक कौन है? अल्लाह ताला। तन बदन में जिस्म, हमारी बॉडी के मालिक, और जान के मालिक यानी जिंदगी देने वाला, जिंदगी के मालिक। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कहाँ है तू, मुझे नहीं पता कि कहाँ है तू। नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है, रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम। क्या कहा जा रहा है? रोज सुनता हूँ यानी रोज मैं सुनता हूँ सबसे तेरा नाम। घर में आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे, जिससे भी आपको अल्लाह का जिक्र यानी आप थोड़ा सुन रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने ये किया है, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? रोज सुनता हूँ सबसे तेरा नाम, तू बनाता है सबके बिगड़े काम। यानी कौन बनाता है? अल्लाह ताला। सबके बिगड़े काम से मुराद खराब काम, जो हमारे काम बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो कौन संवारता है? कौन बनाता है? अल्लाह ताला। तू ही देता है रात दिन राम, जानता हूँ तू मेहरबान है तू। कौन देता है हमें रात दिन राम? अगर सिर्फ दिन ही हो यानी कंटिन्यूसली हमें काम करना होगा, भाई आज फुल डे रात ना हो, हम कंटिन्यूसली सिर्फ काम कर सकेंगे? नहीं ना, हम थक जाएंगे। तो अल्लाह ताला क्या दिन के बाद रात देता है ताकि दिन में हम खूब सारा काम करें और रात को क्या करें? आराम करें। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है ना आप सबको?
जानता हूं कि मेहरबान है तू। क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेहरबान है तू। कौन? अल्लाह ताला मेहरबान है, रहीम है, करीम है। नेक्स्ट लाइन देखिए, जिक्र तेरा हर एक जबान पर है, तेरा चर्चा हमेशा घर घर है, तू समाया दिलों के अंदर है, चार हम हैं तो पांचवा है तू। कौन? अल्लाह ताला। क्या कहा जा रहा है? जिक्र तेरा हर एक जबान पर है। किसका? अल्लाह ताला का जिक्र हर जबान पर है, तेरा चर्चा हमेशा घर घर है। अल्लाह ताला का चर्चा यानी अल्लाह ताला का क्या जिक्र हर क्या घर में है। तू समाया दिलों के अंदर है, समाना मीन अंदर आ जाना, दिलों के अंदर है। चार हम, चार हम से मतलब चार हम, एक मैं हूं, तीन आप लोग हैं, चार बैठे हुए, तो पांचवा कौन है? अल्लाह ताला। पांचवा कौन है? अल्लाह ताला। ये देखिए आज हमने क्या पढ़ा? बचपन में खुदा की याद। ये मैंने पूरी कंप्लीट रीड की, आपने भी मेरे साथ पढ़ा। इसको दोबारा आप एक बार घर पर पढ़ेंगे अच्छे से, और आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया? क्लास, इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। कैसे हैं मुश्किल अल्फाज? देखिए लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, तन बदन। अभी मैंने तन बदन के मायने भी बताए आपको। तन बदन के मायने क्या है? तन बदन का मतलब है जिस्म। क्या है? जिस्म। तन बदन का मतलब क्या है? जिस्म। बिगड़े काम, बिगड़े काम से क्या मुराद? अभी भी मैंने मीनिंग बताई थे, बताइए शाबाश जल्दी से मुझे, बिगड़े काम के क्या मायने होंगे? बिगड़े काम का मतलब है खराब काम, खराब काम। उसके बाद है चर्चा। चर्चा का मतलब मशहूर। चर्चा का मतलब क्या है? मशहूर। चर्चा का मतलब क्या है? मशहूर। नाउ लास्ट वन देखिए, समाना। लास्ट वन क्या है? समाना। समाना का मतलब अंदर आ जाना। किसके अंदर आ जाना? दिल के, दिल में समाना। बॉडी क्लास मेरे साथ रीड कीजिए। तन बदन, जिस्म, बिगड़े काम, खराब काम, चर्चा, मशहूर, समाना, अंदर आ जाना। सबको ये समझ में आ गया? चैप्टर सबक नंबर 1 सबको समझ में आ गया? ओके क्लास, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले आप ये कॉपी का काम बताने जा रही हूँ। कॉपी में आपने क्या करना है? सबसे पहले मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाएंगे। आपको पता होगा क्लास 3, क्लास 1 में भी हमने ये बनाया है, क्लास 2 में भी। सबसे पहले क्या करना है? मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद किसका बनाएंगे? नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले मिकाते अव्वल का टाइटल पेज। क्लास तन बदन देखिएगा यहाँ पे, तन बदन। तन बदन है जिस्म। ठीक है क्लास, समझ गए आप? ओके, मैं बता रही थी आपको, सबसे पहले मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनाएंगे और नेक्स्ट पेज पे किसका बनाएंगे? सबक नंबर 1 बचपन में खुदा की याद। उसके बाद क्या करना है? आपने अल्फाज मायने करने हैं कॉपी में। सही है, नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे और पेंसिल से ही काम करना है, पेन से कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, पेंसिल। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन आंसर 1, 2, 3। ये आपका क्या है? कॉपी का काम है। नेक्स्ट वीक तक आपको ये कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बुक पर, जो आपका होमवर्क है वो है उर्दू नर्दबान। लुक हियर एवरीवन, दिस वन बुक उर्दू नर्दबान। ओके क्लास, टेक आउट दिस वन बुक, हरी अप एंड ओपन पेज नंबर 1। क्या करना है आपको? पेज नंबर 1 ओपन करना है। ठीक है क्लास, और इसमें करना क्या है आपको? इसमें लिए में हुरूफे तहज्जी की तरतीब। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो डेट मेंशन करेंगे और HW, हुरूफे तहज्जी की तरतीब। दर्ज झेल अल्फाज को हुरूफे तहज्जी के मुताबिक तरतीब देकर लिखिए। ये अल्फाज ही या आगे पीछे दिए गए हैं, पर आपको इसमें यहाँ क्या करना है? तरतीब वार अल्फाज। लुक यार, नजर आ रहा है ना आपको यहाँ पे? तरतीब वार अल्फाज। आपको अलिफ से यहाँ सबसे पहले के आगे पीछे वर्ड दिए गए, इनको क्या तरतीब वार लिखना है। सब वर्ड्स कहां से शुरू आ रहे हैं? टे से। तो टे से क्या आ रहा है?
अब इसमें ये भी देखना है टमाटर, तो मीम नहीं, पहले टे के बाद वाला वर्ड भी देखेंगे, टे के बाद वाला वर्ड कौन सा आ रहा है, अलिफ से या मीम से, वो किसी और वर्ड से आ रहा है। अगर हम टमाटर लिखते हैं तो टमाटर हरूफ तहज्जुद के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसके बाद टे के बाद क्या आ रहा है, मीम। तो हम ये वर्ड नहीं पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे टांग। क्या लिखेंगे, टांग। क्यों लिखेंगे, टे के बाद क्या आ रहा है, अलिफ। टे के बाद क्या आ रहा है, अलिफ, इसलिए हम पहले वर्ड लिखेंगे टांग, फिर लिखेंगे टमाटर। अब टे के बाद क्या आता है, से। टे के बाद क्या आता है, से। अब हम देखेंगे से कौन से वर्ड आ रहे हैं, से सबूत आ रहा है, से साबित आ रहा है, तो क्या हम पहले सबूत लिखेंगे, नहीं, पहले हम देखेंगे से के बाद कौन सा वर्ड है, बे आ रहा है, सबूत थोड़ी लिखेंगे। से के बाद क्या आना चाहिए, अलिफ, तो क्या पहले लिखेंगे, साबित। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपने भी लिखना है, साबित, फिर वाव को बे, से के बाद बे, सबूत। क्लास ये केयरफुली काम करना है आपको, बहुत केयरफुली। आपको फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड को भी देखना है, हुरूफ तहज्जुद के मुताबिक ही कैसे काम करना है। जैसे कभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे था टमाटर, तो पहले टमाटर नहीं, क्योंकि टे के बाद मीम आ रहा है। टे के बाद फर्स्ट वर्ड के बाद हम सेकंड वर्ड देखेंगे, फिर काम करेंगे। पहले आएगा टांग, फिर टमाटर। इसी तरह से है, टे के बाद से है, पहला वर्ड से है, लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बे आ रहा है, तो बे वाला वर्ड नहीं करना। से के बाद कौन सा है सेकंड वर्ड, अलिफ। हम क्या लिखेंगे, पहले साबित, सबूत। इसी तरह नेक्स्ट है से के बाद चे। अब चे में भी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चारा, और एक और वर्ड है यहाँ पे चे से चमन। तो पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे हम, बताइए, क्या ये चमन लिखेंगे या चारा लिखेंगे। चे के पहला वर्ड है चे और सेकंड वर्ड क्या है, में, चमन में, तो हम ये वाला वर्ड नहीं लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आता है ना हरूफ तहज्जुद में, तो पहला क्या लिखना है, चारा। क्यों, चे के बाद अलिफ आ रहा है, चे अलिफ चारे है, चारा, तो ये वर्ड लिखेंगे। सही है क्लास, इसको केयरफुली काम करेंगे ये वाला। अब उसके बाद आते हैं बे। दिए गए हरूफ से 4 हुर्फी या 5 हुर्फी अल्फाज लिखिए। अब 4 हुर्फी 5 हुर्फी क्लास 3 में भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम काम करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करवाती हूँ। तो 4 हुर्फी और 3 हुर्फी, 2 हुर्फी हम किसे कहते हैं, 2 हरूफ को मिलाकर बनाया जाए एक लफ्ज यानी एक वर्ड बने तो वो क्या कहलाता है, 2 हुर्फी अल्फाज, जैसा सीन बे सब। इसी तरह अगर हम 3 हुर्फी यानी 3 हरूफ को मिलाकर लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, एक वर्ड, जीम वाव जोड़ रे साकिन जोड़। ये 3 हुर्फी अल्फाज है जिसको हमने मिलाकर लिखा, तो 3 हुर्फी अल्फाज 1 वर्ड बना। अब आते हैं 4 पर। 4 हुर्फी अल्फाज में क्या करेंगे, 4 हुरूफ को मिलाकर लिखना है। जैसे 4 हुर्फी में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, दाल, वाव, अलिफ, ते। क्या बना, ये कितने वर्ड आ रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या कहला, 4 हुर्फी लफ्ज। क्यों, क्योंकि इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, 4। दाल, वाव, अलिफ, वात, ते, साकिन, दावात। दाल से है डॉक्टर, यानी 4 हुर्फी में क्या करना है आपको, 4 वर्ड मिलाकर लिखने हैं। 5 हुर्फी में भी क्या करना है, 5 हरूफ को मिलाकर एक वर्ड बनेगा वो लिखेंगे, जैसा कि तवाफ, इबादत। ये है 5 हुर्फी अल्फाज। इसमें देखिए क्या हमें लिख रही हूँ, इबादत। ये 4 हुर्फी है और ये क्या है, 5 हुर्फी।
क्लास लुक एट एवरीवन, 4 हुर्फे अल्फाज में ये मेंशन की मैंने आपको एग्जांपल ली है। इसी तरह 5 हुर्फे में देखिए, 5 हुर्फे अल्फाज में इबादत, इबादत, आइन बे अलिफ बा दाल ते, इबादत, कितने हुर्फ आ रहे हैं? 5। तो आपको ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है? 5 4 हुर्फी और 5 हुर्फी अल्फाज लिखने हैं। समझ में आ गया आपको? यह आपका होमवर्क है, हुर्फे तहज्जी वाला और 4 हुर्फी 5 हुर्फी अल्फाज। अच्छा सा नीट एंड क्लीन काम करना है आपको। हुर्फे तहज्जी केयरफुली करेंगे, फर्स्ट लेटर को देखेंगे, देन सेकंड, फिर आप ये लिखेंगे। गॉट इट क्लास? नाउ कम ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट बुक है आपकी उर्दू खुशखती। एवरीवन लुक हियर, टेक आउट दिस वन बुक, उर्दू खुशखती, क्लास चहारुम के लिए, यानी आपके लिए है। इसमें क्या करेंगे हम? ओपन पेज नंबर 3। एवरीवन लुक हियर, ओपन पेज नंबर 3। मेंशन हियर डेट एंड HW। क्या करेंगे? डेट मेंशन करेंगे, HW। और फर्स्ट लेटर क्या है? सुबह। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? सुबह की ठंडी ठंडी हवा बहुत खुशगवार होती है। अब सुबह का देखिए है, लाइन से नीचे आ रहे हैं ना, इसी तरह आपको जो वर्ड लाइन से नीचे है वो लाइन से नीचे लिखना है, जो वर्ड ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे। गॉट इट क्लास? सुबह का है नीचे है, टी का ये नीचे है, तो आप लाइन से नीचे ही लिखेंगे। जो वर्ड लाइन के ऊपर है उन्हें लाइन के ऊपर। एंड टर्न पेज, पेज नंबर 4, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 4 ओपन करें। लुक हियर, इसमें भी सबसे पहले डेट और HW मेंशन करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है नेक्स्ट वीक के लिए। अल्लाह की कुदरत से फूल महकते हैं और परिंदे चहकते हैं। अब इसमें भी देखिए कौन सा वर्ड लाइन से नीचे आ रहा है? की का ये, फूल का लाम, है का नून गुन्ना और परिंदे का रे, है का फिर नून गुन्ना। ठीक है क्लास? इसी तरह ये सेम आपको ऐसे ही लिखना है लाइन पे, जो वर्ड लाइन से नीचे है वो नीचे और जो ऊपर है वो ऊपर ही लिखेंगे। गॉट इट क्लास? आपको होमवर्क समझ में आ गया? सबको समझ में आया है? अब आपको क्या करना है? जितना ये काम दिया है घर पर अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। ओके क्लास, थैंक यू।